सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सुराव। दोस्तों मैं यूपीएससी के लिए दोस्तों जो कहीं ना कहीं जो सिविल सर्विस की जो तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए मैं फ्री में कंटेंट बनाता हूं दोस्तों, एनसीईआरटी और प्लस में मैथ्स बुकों का। दोस्तों आज की जो क्लास होगी दोस्तों, आज की क्लास होगी जो एनसीईआरटी क्लास 10 है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की, उसके चैप्टर नंबर 3 को दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 दोस्तों, जेंडर रिलीजन्स एंड कास्ट। ये चैप्टर है दोस्तों जेंडर। कहीं ना कहीं जेंडर के बारे में पढ़ेंगे, रिलीजन्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, और कास्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा इसमें। और इसके जो हाईलाइट पॉइंट होंगे दोस्तों, इसके हाईलाइट पॉइंट होंगे जेंडर एंड पॉलिटिक्स दोस्तों, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, इसके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। किस तरह से जो जेंडर है, यानी दोस्तों आप देखोगे फीमेल और कहीं ना कहीं जो मेल है दोस्तों, यहाँ पे सोसाइटी में किस तरह से दोस्तों ये सेपरेशन हुए हुए हैं, या फिर आप देखोगे दोस्तों किस तरह से ये जेंडर गैप है दोस्तों, किस तरह से बाहर निकल के आया सोसाइटी में से, और पॉलिटिक्स में किस तरह से इसका इफेक्ट पड़ता है दोस्तों, ये भी हम देखेंगे। और सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे दोस्तों, सेकंड पॉइंट में पढ़ेंगे रिलीजन कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स दोस्तों, पॉलिटिक्स। और थर्ड पॉइंट में पढ़ेंगे दोस्तों कास्ट एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स दोस्तों, आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं, जेंडर एंड पॉलिटिक्स दोस्तों। जेंडर पॉलिटिक्स जैसे दोस्तों एक डेमोक्रेटिक कंट्री है या फिर किसी भी तरह का कंट्री है दोस्तों, यहाँ पे जो सोसाइटी बनी हुई है वो सोसाइटी दोस्तों वेरियस एस्पेक्ट पे दोस्तों बटी हुई होती है। चाहे आप रिलीजन की बात करें, चाहे कास्ट की बात करें, चाहे सेक्स की बात करें दोस्तों, चाहे आप देखोगे कल्चर की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये अब्रॉड मीनिंग पे दोस्तों ये बटी हुई होती है। ये सोसाइटी दोस्तों दो कहीं ना कहीं पक्ष में, यानी दो कहीं ना कहीं वेरियस एस्पेक्ट में बटी होती है। एक होता है दोस्तों जिसमें रिच कल्चर बोलते हैं, जिसमें सारी जो फैसिलिटी होती है दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, वो कहीं ना कहीं उनको अवेलेबल होती है। और दूसरी तरफ एक गरीब कहीं ना कहीं सोसाइटी होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनके लिए उस फैसिलिटी को पाने के लिए दोस्तों वो फाइट करते हैं, किससे? जो रिच कल्चर है दोस्तों उससे। ये कहीं ना कहीं डिफरेंस हमारे को सोसाइटी में देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है। द सोसाइटी the society divided into the society divided into various सोशल डाइवर्सिटी दोस्तों,
लाइक वो बटी हुई होती है दोस्तों रीजन में, कास्ट में दोस्तों, कल्चर में, और लैंग्वेजेस के बेस पे दोस्तों, और रेसिस। ये सोसाइटी दोस्तों इसमें बटी हुई होती है रेसिस, लैंग्वेजेस के आधार पे दोस्तों। अगर आप देखोगे हमारे इंडिया में असम में दोस्तों असमी बोली जाती है, कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है दोस्तों, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। तो इस कारण से दोस्तों जो सोशल डाइवर्सिटी है वो कहीं ना कहीं इन इन फैक्टर पे कहीं ना कहीं डिवाइडेड होती है दोस्तों। और सोसाइटी में दोस्तों जो कहीं ना कहीं आप देखोगे सोसाइटी डिवाइडेड इनटू दो कास्ट में दोस्तों कहीं ना कहीं बटी हुई होती है। ये दो कौन सी होती है? एक होता है रिच कल्चर दोस्तों, रिच कल्चर एंड पुअर कल्चर। रिच कल्चर एंड पुअर कल्चर। और ये दोस्तों जो डिवीजन है कहीं ना कहीं हमारे एंशियंट इंडिया से दोस्तों कहीं ना कहीं चलता आ रहा है। वेरियस कहीं ना कहीं जो जो भी सिविलाइजेशन हुई यहाँ पे, यानी हम बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन के दोस्तों, और प्रेजेंट डे जो जो जियोपॉलिटिक्स हमारे वर्ल्ड में बना हुआ है, ये सोसाइटी दोस्तों रिच कल्चर और पुअर कल्चर में बटी हुई होती है। जो रिच कल्चर है दोस्तों वो कहीं ना कहीं जितनी भी फैसिलिटी है, चाहे राजनीतिक अधिकार हो जैसो हो दोस्तों, चाहे आर्थिक अधिकार हो, चाहे सोशल अधिकार हो दोस्तों, एक कल्चर तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनको फैसिलिटी को बड़ी आसानी के साथ में ले पा रहा है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो रिच पुअर कल्चर है वो कहीं ना कहीं इन सोसाइटी इस जो फैसिलिटी है या राजनीतिक अधिकार है, जो राइट्स हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उनको पाने के लिए फाइट कर रहा है। किसके साथ में? रिच कल्चर के साथ में। इसमें क्या होगा दोस्तों, इन दोनों में कहीं ना कहीं डिफरेंस आ जाएगा। फैसिलिटी फैसिलिटी डिफरेंस दोस्तों, लाइक डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा दोस्तों। इसमें क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन को कहीं ना कहीं ये गैप हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन दोस्तों, डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सोसाइटी। और ये जो डिस्क्रिमिनेशन है दोस्तों, एक दूसरे का कहीं ना कहीं अनटचेबिलिटी हो जाना, कास्ट सिस्टम को बढ़ावा देना, ये कहीं ना कहीं पॉइंट बाहर निकल के आएंगे दोस्तों। और ये जो सोसाइटी है दोस्तों, जो सोसाइटी है, द फैसिलिटी द फैसिलिटी डिवाइड फ्रॉम डिफरेंट occupation of the society। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और किस में बटा होता है दोस्तों? सेक्सुअल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर in most
फैमिली दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं फैसिलिटी हो जाने के बाद में जियो पॉलिटिक्स में, यानी दोस्तों ग्रेजुअली ग्रेजुअली द जेंडर गैप gender issue was raised in politics। आप देखोगे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं जो अमीर व्यक्ति होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो राइट्स होते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। या फिर आप देखोगे जो नौकरी है, जॉब है दोस्तों, उनमें कहीं ना कहीं जो अमीर कहीं ना कहीं व्यक्ति, जो सोसाइटी है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं पद प्राप्त किए हुए हैं। और दूसरी तरफ है दोस्तों, जो रिच सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं इसके लिए फाइट करती है। और इसमें जो डिफरेंस है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं इश्यू रेज हो जाते हैं पॉलिटिक्स में दोस्तों। किस प्रकार से दोस्तों, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन को अबोलिश किया गया था दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो आर्टिकल कहीं ना कहीं 18 है दोस्तों, 16 है दोस्तों, वो अवसर की समानता देता है। किसी भी जॉब में कहीं ना कहीं हमारे को कहीं ना कहीं जो जो प्योर पीपल है दोस्तों, उनको भी कहीं ना कहीं राजनीतिक अधिकार मिलने चाहिए। ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेज उठता है दोस्तों। डिस्क्रिमिनेशन को कब अबोलिश किया गया था दोस्तों? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। कहीं ना कहीं दोस्तों देखोगे, एक एक सोसाइटी है, और सोसाइटी में कहीं ना कहीं जो जेंडर है, मेल और फीमेल दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो मेल है वो कहीं ना कहीं, जो मेल है दोस्तों, मेल है वो आउट ऑफ सोसाइटी दोस्तों, वर्क के लिए कहीं ना कहीं बाहर जाता है, घर चलाने के लिए दोस्तों, आजीविका के लिए। और फीमेल है दोस्तों, फीमेल है वो होम वर्क में दोस्तों, होम वर्क लाइक घर पे काम करती है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में ये भी डिफरेंस देखने को मिलता है दोस्तों। और ये रेंज कहाँ तक धीरे धीरे कहाँ तक पहुंच जाता है? ये रेंज उन पॉलिटिक्स में पहुंच जाता है दोस्तों। ठीक है, पॉलिटिक्स में भी इसको कहीं ना कहीं इसको गैप किया जाता है। इस गैप को भरने के लिए दोस्तों हमारे संविधान में बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे, जैसे सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन को हटाना। डिस्क्रिमिनेशन को दोस्तों आर्टिकल डिस्क्रिमिनेशन को आर्टिकल अबोलिश ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 17 में दोस्तों हटाया गया है। और ये एक्ट पास किया गया था दोस्तों 1955 में। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। और ये कहीं ना कहीं जो डिस्क्रिमिनेशन अबोलिश है दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रेज करता है, ताकि सोसाइटी में किसी तरह का कोई भेदभाव ना रहे। मेल और फीमेल को दोस्तों इक्वल राइट्स मिले कहीं ना कहीं। ठीक है, उनको वोट करने का अधिकार हो, सभी को कहीं ना कहीं काम करने का अधिकार हो दोस्तों। हमारे जो आप देखोगे जो आर्टिकल कहीं ना कहीं उनमें मेंशन किया गया है, किसी भी व्यक्ति को जेंडर के आधार पे दोस्तों उसमें कहीं ना कहीं भेदभाव ना किया जाए। हमारे संविधान में ऐसा बोला गया है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। रिलीजन्स,
सेकंड पॉइंट है दोस्तों रिलीजन। रिलीजन कम्युनिज्म एंड पॉलिटिक्स दोस्तों। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, वो देखा हमने जेंडर एंड पॉलिटिक्स के बारे में दोस्तों। जेंडर में अगर फीमेल है या मेल है दोस्तों, उसको समान रूप से उसको काम करने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, उसको वेजेस मिलेगी दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो मनरेगा थी दोस्तों 2005 में कहीं ना कहीं इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें 100 दिन की जो वर्क है दोस्तों, इन जो गरीब व्यक्तियों को काम देने का अधिकार मिला, इसमें काम करने का अधिकार मिला, ताकि उनकी आजीविका दोस्तों बड़ी आसानी के साथ में चल सके। कहीं ना कहीं ये हमारे संविधान में दोस्तों ये किया गया। और राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों, आरटीआई कहीं ना कहीं 2005 में कहीं ना कहीं आरटीआई भी आया था दोस्तों। राइट टू एजुकेशन आया दोस्तों। किस तरह से जो गरीब परिवार के जो गर्ल्स होती हैं दोस्तों, बॉयज होते हैं, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास में राइट टू एजुकेशन आया दोस्तों, ठीक है। इस गैप को फिलअप करने के लिए दोस्तों अगर हम रिलीजन्स पे बात करें, कम्युनलाइजेशन पे बात करें और इसका पॉलिटिक्स से किस तरह से कनेक्शन है दोस्तों, हमने देखा है जिस प्रकार से हमारी जो सोसाइटी है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के जो सोसाइटी है, मैनी कंट्री are divided into many religions। हमने देखा था दोस्तों सोसाइटी कहीं ना कहीं कास्ट रिलीजन और दोस्तों क्लास में बटी हुई होती है। ये रिलीजन कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, जैसे हम बात करें हिंदू दोस्तों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, बुद्धिस्ट, जैन दोस्तों, ईसाई, ये कहीं ना कहीं अलग अलग धर्म में दोस्तों, बुद्ध, जैनिज्म, इनमें सोसाइटी बटी हुई है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे संविधान में इनको किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई रिलीजन बेस पे कहीं ना कहीं राइट्स ना हो दोस्तों, उनको सभी को एक समान समझा जाना चाहिए। हमारे संविधान में दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इनको लेके दोस्तों एक प्रावधान बनाया गया, जिसमें हम बात करते हैं जो हमारा सोसाइटी है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं सेकुलर कंट्री, सेकुलर दोस्तों, सेकुलर कंट्री माना गया है। इस सेकुलर कंट्री का मतलब क्या हो दोस्तों, जो देश है दोस्तों वो किसी भी प्रकार का किसी भी धर्म में, मतलब सभी धर्मों को समान समझा गया है दोस्तों। सेकुलर का मतलब यही होता है। और कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है। पीपल कैन बी practices all the religions and propagate। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से गांधी जी के द्वारा दोस्तों, गांधी जी के द्वारा अकॉर्डिंग टू गांधी जी
गांधी जी बिलीव दैट पॉलिटिक्स must be guided by ethics, by ethics drained by पॉलिटिक्स दोस्तों, फ्रॉम रिलीजन दोस्तों। जो पॉलिटिक्स होती है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं रिलीजियस के बेस पे कहीं ना कहीं जो एथिक्स के जो नियम होते हैं दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के साथ में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है दोस्तों, किसी भी धर्म की प्रचार कर सकता है, किसी धर्म में जा सकता है वो दोस्तों। इस आधार पे दोस्तों, जैसे धर्म के आधार पे दोस्तों एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा पार्टीशन दोस्तों, इंडिया एंड पाकिस्तान दोस्तों। पाकिस्तान पार्टीशन दोस्तों 1947 को हुआ था। ये इस तरह का जो कहीं ना कहीं पार्टीशन ना हो दोस्तों, एक देश में कहीं ना कहीं पीसफुल जो इन्वायरमेंट है वो बनाने के लिए दोस्तों, कहीं ना कहीं सेकुलर जो स्टेट है यही मांग करता है दोस्तों। हर इसमें जो सोसाइटी में रहने वाले हर धर्म ना जो हर धर्म के लोग हैं दोस्तों, वो पीसफुल रहे, किसी तरह का राइट्स ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उनकी प्रैक्टिसेस को लेके दोस्तों, और इस तरह की जो बातें ना हो तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो एक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है दोस्तों, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को प्रोटेक्ट करता है, उनके विचारों को दोस्तों, उनकी प्रैक्टिसेस को लेके, प्रोपोगेट को लेके दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मायने रखता है। ताकि जो इंडियन पाकिस्तान का जो पार्टीशन हुआ था दोस्तों, वो इसी बेस पे हुआ था। आई होप दोस्तों, और इसमें दोस्तों जो ये ग्रुप्स जो रिलीजन है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे जो हमारी पार्टी बनी हुई है दोस्तों, अभी रिसेंट में दोस्तों, जैसे बीजेपी है दोस्तों, कांग्रेस है, और कहीं ना कहीं जो वेस्ट बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस है दोस्तों वो, और कहीं ना कहीं बीएसपी है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये रिलीजियस के बेस पे आधार पे कहीं ना कहीं पार्टियां बनी हुई है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों किसी तरह की जो पीपल है ये रेज करते हैं दोस्तों, पीपल आर जो ग्रुप्स हैं दोस्तों, जो ग्रुप्स ऑफ द रिलीजन है, ग्रुप्स ऑफ रिलीजन demand the right from government, make law and implements पॉलिसी। आपने देखा होगा दोस्तों, जनसंख्या के यानी रेशो देख के दोस्तों, जनसंख्या का कहीं ना कहीं हमारे जो इलेक्शन होते हैं दोस्तों, उस आधार पे कहीं ना कहीं एक व्यक्ति उस कंस्टिट्यूएंसी में दोस्तों इलेक्शन को लड़ता है, और उस कंस्टिट्यूशन में जो समुदाय है, सोसाइटी है दोस्तों, उस सोसाइटी वो किसी भी प्रकार का यानी रिलीजन हो सकता है दोस्तों, किसी भी प्रकार की सोसाइटी हो सकती है, वो कहीं ना कहीं जब इस सोसाइटी में इलेक्शन को लड़ता है तो दोस्तों वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, उनके लिए डिमांड उठाएगा संसद में। ठीक उसी प्रकार से एमपी के इलेक्शन होते हैं दोस्तों, वो संसद में मांग करेगा उस किसी तरह की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, उन लोगों के बारे में दोस्तों, उनके ऑक्यूपेशन को लेके दोस्तों, उनके कहीं ना कहीं
लिंग भेद ना हो, उनको लेके दोस्तों, गर्ल्स की शिक्षा को लेके दोस्तों, वोमन की जो स्थिति है दोस्तों उसको लेके, और जो जो अदर सोसाइटी ऑफ पीपल है दोस्तों, उनकी कंडीशन को देखते हुए वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आवाज उठाता है कहाँ पे, संसद में। और ये किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो सोसाइटी में, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं ला बनवाने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अपील करता है दोस्तों उन व्यक्तियों के बारे में किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सोसाइटी में पीसफुल सोसाइटी बनी रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये डिमांड की जाती है। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ये कौन कौन से कहीं ना कहीं जो डिमांड है दोस्तों, कौन कौन सी डिमांड है? चाइल्ड इश्यू को लेके दोस्तों, चाइल्ड इश्यू को लेके, वोमन को लेके दोस्तों, गर्ल्स गर्ल्स एजुकेशन को लेके, गर्ल्स एजुकेशन को लेके दोस्तों, हेल्थ इश्यू, हेल्थ इश्यू को लेके समय समय पे दोस्तों कीप इन माइंड करके ये जो नियम है दोस्तों, ये इस भारतीय संसद में और कहीं ना कहीं जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है दोस्तों, जो विधानसभा होती है दोस्तों, वहां पे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है। हमारे जो जो स्टेट है दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं दोस्तों, और उनमें से दिल्ली और पौंडीचेरी में कहीं ना कहीं इलेक्शन होते हैं। वहां की गवर्नमेंट के द्वारा कहीं ना कहीं इन जो इशू है, जो मुद्दे हैं दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं उठाया जाता है, ताकि सोसाइटी में जो पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे, किसी भी प्रकार का राइट्स ना हो दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बातें की जाती हैं दोस्तों हमारे संविधान में। आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं दोस्तों। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म दोस्तों साम्राज्यवाद, द फॉलोवर must be particular religions belongs to one community दोस्तों। जैसे देखा होगा दोस्तों, यहाँ पे जितने भी कहीं ना कहीं जो रिलीजन है वो कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी का हिस्सा है दोस्तों। जैसे हिंदू धर्म है दोस्तों, मुसलमान है, या फिर आप देखोगे दोस्तों जो बुद्ध है, जैन है दोस्तों, और ये कहीं ना कहीं एक सोसाइटी का हिस्सा है दोस्तों। इस सोसाइटी में जो पीपल है, हमने देखा दोस्तों, जो पीपल है दोस्तों रिप्रेजेंट करता है इन सोसाइटी को हमारी इलेक्शन में दोस्तों। जब इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन दोस्तों, इलेक्शन थ्रू वन रिप्रेजेंटेटिव कैन बी सोल and raise their demand
अकॉर्डिंग टू देयर सिचुएशन दोस्तों, उनकी सिचुएशन और सर्कमस्टांस को देखते हुए दोस्तों वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है, वहां पे उनकी जितनी भी समस्याएं हैं दोस्तों वहां पे संसद में या फिर विधानसभा में दोस्तों कहीं ना कहीं रेज करता है। आई होप दोस्तों ये एमपी के इलेक्शन में दोस्तों और एमएलए के इलेक्शन में दोस्तों, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में कहीं ना कहीं दोस्तों जब चुनाव होते हैं उनकी बिलीफ को लेके दोस्तों, उनकी सिचुएशन को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं ये मांग उठाता है एक रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों। मेजोरिटी जो मेजोरिटी होती है दोस्तों, मेजोरिटी ऑफ रिलीजन मस्ट बी डोमिनेंस कहीं ना कहीं जो मेजोरिटी होती है किसी भी धर्म की जाति की दोस्तों वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस चाहता है, ताकि वहां पे दोस्तों वो कहीं ना कहीं डोमिनेंस चाहता है, कहीं ना कहीं वो क्या करता है दोस्तों, जो और सोसाइटी होती है दोस्तों उसमें अपने धर्म को किसी जाति को दोस्तों सुपीरियर कहीं ना कहीं करना चाहता है। लेकिन दोस्तों हमारा जो संविधान है, हमारा संविधान, हमारे संविधान में दोस्तों सेकुलर कंट्री, सेकुलर कंट्री को दोस्तों प्रेफर दी गई है। सेकुलर कंट्री का मतलब दोस्तों, सेकुलर कंट्री स्टेट नाइदर neither preferred for to any religion दोस्तों, वन रिलीजन कहने का मतलब है दोस्तों जो स्टेट है वो किसी भी धर्म को मतलब प्रेफर नहीं करता दोस्तों, सभी धर्म दोस्तों उसके लिए सम्मान है। कोई भी व्यक्ति दोस्तों यहाँ पे किसी भी धर्म को अपना सकता है, उनको लिबर्टी दी गई है दोस्तों वहां पे कुछ भी करने के लिए, किसी भी जैसे आप देखो कोई प्रैक्टिस है, प्रोफेट है दोस्तों, किसी भी धर्म को में अपनाया जा सकता है दोस्तों, उसको प्रीच कर सकता है। ये सारे स्टेट कहीं ना कहीं गारंटी देता है हमारे संविधान में दोस्तों। आई होप दोस्तों यहां तक आपको समझ में आया होगा। और आर्टिकल दोस्तों इसमें जो सेकुलर कहीं ना कहीं कंट्री है ये हमारे को आर्टिकल 25 से लेके दोस्तों 28 तक में कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों मेंशन है राइट टू रिलीजन एंड एजुकेशन। रिलीजन दोस्तों ये कहीं ना कहीं दिए गए हैं। ये जब बड़ी क्लास होगी दोस्तों हम उसमें देखेंगे कौन कौन से जो रिलीजन्स के बेस पे है दोस्तों जो अधिकार हमारे संविधान में लिखे गए हैं, ये हम देखेंगे। आइए दोस्तों अब चलते हैं आगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स दोस्तों। कास्ट एंड पॉलिटिक्स, कास्ट
कास्ट एंड पॉलिटिक्स दोस्तों, कास्ट सिस्टम आर कास्ट आर बेस्ड ऑन exclusion of discrimination against out कास्ट सिस्टम। दोस्तों यहाँ पे हमारे कंट्री में अगर बड़ा एग्जांपल दे के देखें तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट सिस्टम में बटी हुई है दोस्तों। इस सोसाइटी में दोस्तों फिर वही बात आ जाती है, जैसे जिस चीज का ऑक्यूपेशन होता है, जिस तरह से जो व्यक्ति एग्रीकल्चर का काम करता है, जॉब करता है, सर्विस करता है दोस्तों, उसमें रिच एंड पुअर सोसाइटी दोस्तों कहीं ना कहीं बाहर निकल के आती है। और वही सोसाइटी दोस्तों एक दूसरे को राइट्स करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। तो इस सोसाइटी में ऐसा ना हो दोस्तों। और यही कहानी दोस्तों, ये पॉलिटिक्स जो पॉलिटिक्स बनती है हमारे इंडिया में दोस्तों, उनको कास्ट को लेके, रिलीजन्स को लेके दोस्तों कहीं ना कहीं वहां पे मतलब उनके उनके जो इश्यू है दोस्तों वहां पे उठाए जाते हैं। आई होप दोस्तों सोशल एक्सक्लूशन होता है यहाँ पे, ठीक है। in the group of society दोस्तों, they were suspected to human politics दोस्तों, और अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कहीं ना कहीं दोस्तों समाज में जो जातिगत व्यवस्था है उसको देखते हुए दोस्तों समाज में अनटचेबिलिटी आ जाती है। और हमारे संविधान में दोस्तों इसको आर्टिकल 17 को दोस्तों 17 में अनटचेबिलिटी को अबोलिश किया गया था। अबोलिश ऑफ अनटचेबिलिटी दोस्तों, अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया था दोस्तों। और सोसाइटी में दोस्तों जो पॉलिटिक्स होती है, जो राजनीतिक मुद्दे होते हैं इलेक्शन के थ्रू दोस्तों, वो किस किस पे रेज उठाते हैं दोस्तों। द older aspect to एजुकेशन लेके दोस्तों, एजुकेशन के जरिए दोस्तों, एजुकेशन को लेके, मैरिज को लेके दोस्तों, अनटचेबिलिटी को लेके, लिंकिंग टू द सोशल इश्यू दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों जो गवर्नमेंट है
गवर्नमेंट आर provision taken care of different caste system of society ठीक है दोस्तों। ये सरकार के द्वारा दोस्तों समय समय पे ये कहीं ना कहीं नियम बनाए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं दोस्तों। सोसाइटी में किसी तरह का भेदभाव ना हो दोस्तों। गर्ल शिक्षा को लेकर दोस्तों चाइल्ड पे कहीं ना कहीं जो इश्यू है दोस्तों वो बनाया जाए। व्यक्ति जेंडर कहीं ना कहीं दोस्तों जेंडर के आधार पे किसी भी सोसाइटी का आंकलन न किया जाए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए। जो महिलाएं हैं दोस्तों व्यक्तियों के समान उसको पेमेंट दी जानी चाहिए। नरेगा में भी दोस्तों कहीं ना कहीं 2005 में ये इश्यू हुआ था। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, आप देखोगे 100 दिन का जो कहीं ना कहीं वर्क था वो गरीब तबके को दोस्तों कहीं ना कहीं उसको ऊपर उठाने के लिए ये नरेगा चलाई गई थी दोस्तों। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। ये जिस प्रकार से दोस्तों हमारे कंट्री में या फिर किसी भी जो डेमोक्रेटिक कंट्री होता है, रिलीजियस कम्युनिटी क्या होती है कि आज की क्लास में हमने देखा दोस्तों। कास्ट एंड पॉलिटिकल्स क्या होती है। कास्ट दोस्तों जैसे सोशल ऑर्डर में बटा हुआ दोस्तों, ये एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी को एक्सक्लूडेड करते हैं दोस्तों। ये ऐसा ना हो तो हमारे संविधान में कहीं ना कहीं नियम बनाए गए हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जैसे अनटचेबिलिटी का देखा, वेजेस का देखा दोस्तों, और कहीं ना कहीं सभी को फ्रीडम है दोस्तों। इस विद इन ए बाउंड्री में यानी किसी भी हमारी बाउंड्री में दोस्तों टेरिटरी में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम कर सकता है। उसको कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति दोस्तों किसी भी प्रकार का ऑक्यूपेशन कर सकता है, किसी भी प्रकार का काम कर सकता है। कोई भी व्यक्ति उसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। अगर करेगा तो दोस्तों उसके लिए सजा का प्रावधान है। ये सारी की सारी बातें दोस्तों आज की जो क्लास थी हमने देखा किस तरह से जो जेंडर गैप है दोस्तों उसको कम किया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं रिलीजियस बेस पे दोस्तों जो पार्टियां बनती हैं कहीं ना कहीं वो वहां की जो सोसाइटी है या फिर पीपल है दोस्तों उनके लिए कहीं ना कहीं संसद में या फिर जो पॉलिसियां बनाती हैं दोस्तों समय समय पे उनकी कंडीशन को देखते हुए। और जो कास्ट सिस्टम है दोस्तों जब तक हमारे इंडिया में ये कास्ट सिस्टम रहेगा दोस्तों कहीं ना कहीं लोगों का शोषण होता रहेगा। कहीं ना कहीं इस सोसाइटी बेस्ड में दोस्तों जितने भी पीपल हैं ये ऐसा ना हो तो संविधान में ये प्रावधान किए गए थे दोस्तों। इनकी सामाजिक कंडीशन को देखते हुए, इकोनॉमिक्स कंडीशन को देखते हुए दोस्तों और मोरल एथिक्स को देखते हुए ये कहीं ना कहीं कानून बनाए गए थे हमारे संविधान में। आई होप दोस्तों आज की जो क्लास थी आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दोस्तों। हैव ए नाइस डे।